नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक ऐतिहासिक दिन जबकि आज इंडेक्स ने पहली बार 25,000 का लेवल इंट्राडे में पार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक शानदार तेजी और क्लोजिंग भी उसी के ऊपर रही। 25,010 के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। सो रिकॉर्ड लेवल जो कि मार्केट ने आज होल्ड किए और उस रिकॉर्ड लेवल में हालांकि ऊपरी स्तर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बिकवाली भी रही हायर लेवल से, लेकिन फिर भी इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और जो मेजर पार्टिसिपेशन था उसमें मेटल नहीं था, थोड़ा सा बिकवाली थी, थोड़ी बहुत आईटी में खरीदारी थी, थोड़ी बहुत बैंक्स में खरीदारी थी। लास्ट आवर में एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक कुछ हद तक तेज़ी दिखा कर गया। नंबर्स का रिएक्शन चल रहा था, ऑटो सेल्स के नंबर्स थे, तो नंबर से पहले ऑटो सेल्स के बाद 1% के आसपास ड्रॉप था। मारुति फर्स्ट हाफ में चल रहा था। इसके अलावा बाकी जो रिएक्शन थे उसमें पीएसयूज चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तमाम ऑयल पीएसयूज जहाँ पर मेजर रिएक्शन थे। प्लस अदानी समूह आज ज़बरदस्त तेज़ी में था, तो अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर आए, बढ़िया नंबर थे। प्लस उन्होंने वो एडजस्टमेंट की बात भी की है उनके फूड कारोबार को लेकर, सो उसका इम्पैक्ट रहा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस इनका वो पूरा हुआ क्यूआईपी और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी एक लंबे समय के बाद वो 1265 का जो क्रूशल जोन था उसके ऊपर जाके कहीं आज ये बंद हुआ पहली बारी। सो अदानी एनर्जी में खरीदारी थी। अदानी पावर लोअर लेवल से रिकवर होकर बंद हुआ। सीमेंट में हालांकि बिकवाली थी एसीसी अंबुजा में, लेकिन बाकी अदानी समूह के शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। अदानी पोर्ट के भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। सो इस ग्रुप में आज अच्छी तेज़ी थी। बाकी मेटल में थोड़ा सा खरीदारी थी शुरुआत में, बाद में प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी शुरुआत में फ्लैट था, बाद में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली टीसीएस में और एल&टी इन्फोटेक माइंट्री में। बाकी बिरला सॉफ्ट के नंबर्स का इम्पैक्ट था, वीक साइड पे थोड़ा कामकाज हो रहा था। सो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है मार्केट में, लेकिन अच्छी खरीदारी थी बाजार में। आज हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग के बाद बंद हुए, लेकिन 25,000 का लेवल तो एटलीस्ट पार हुआ ही पहली बारी। अब आगे के लिए ट्रिगर्स में सबसे पहले तो अब अर्निंग्स ही खड़े हैं अगले 2 से 3 दिन। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और जो है और उसके नंबर्स भी आएंगे। बाकी एफएमसीजी कंपनियों के आज टाइटन के नंबर हैं, ब्रिटानिया के नंबर हैं, आईटीसी के नंबर भी थोड़ी देर में आने हैं। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो कि बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज़ एफएमसीजी पैक के अलावा जो क्रूशल है वो है फार्मा, क्योंकि फार्मा में वैल्यू भी है और बाय भी हो रहे हैं। तो फार्मा स्पेस के ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं, जहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंगली स्टॉक स्पेसिफिक केसेस हैं, केस टू केस बेसिस पे मार्केट्स रिएक्ट कर रहा है। सो उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। और अर्निंग के अलावा एक्सटेंडेड वीकेंड आगे के लिए जो ट्रिगर बनने वाले हैं उसमें कुछ यूएस से ट्रिगर हैं, मॉनसून के नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, उनको भी आधार मान के मार्केट ज़रूर रिएक्ट करेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुमित सर, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज़ व्यू ऑन डालमिया भारत और बजाज फाइनेंस। देखो कुमार साहब, ज़्यादा बेटर वैल्यू तो डालमिया भारत में है ऑब्वियसली, क्योंकि वो अगर मल्टीपल का लिहाज छोड़ भी दो, 40 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, लेकिन अदरवाइज आप उसे छोड़ भी दो तो ज़्यादा बेटर तो कैपेसिटी वाइज है। आप कैपेसिटी देखिए उसकी और कैपेसिटी देखिए जेके सीमेंट की, आपको एक मासिव डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। 50 मिलियन टन की कैपेसिटी में वो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करते हैं, या 48 मिलियन टन की कैपेसिटी में 33,000 करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी वैल्यू का एक एडजस्टमेंट है। सो मेरे ख्याल से डालमिया भारत तो सीम्स बेटर। बजाज भी अच्छा है, लेकिन अगेन थोड़ा समय लेगा, क्योंकि बहुत समय से चलता हुआ आया, तो थोड़ा थकेगा, थोड़ा हाइबरनेशन में रहेगा, फिर चलेगा। वो हाइबरनेशन में बहुत समय तक एशियन पेंट रहा, आज 3100 आ ही गया ना, धीरे धीरे स्लोली स्टेडली चलते चलते पहुंच गया, पता भी नहीं चला। कभी वो 2700-2800 पे एशियन पेंट पड़ा रहता था। सो इवन एचडीएफसी बैंक अब 1600 के नीचे नहीं जाता, 1640 1650 आ जाता है घूम के ऊपर, या इवन टीसीएस 4000 के नीचे नहीं जाता। सो ये जो शेयर हैं एक समय तक चलते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए हाइबरनेशन में चले आते हैं, फिर वापस चलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वही अगर पेशेंस है आप में तो आप बने रहिए बजाज फाइनेंस में। एल्स अभी के लिए तो ज़्यादा बेटर डालमिया भारत है। हेलो सुमित जी, लुपिन पर आपकी राय एंड उसकी अर्निंग रिपोर्ट के एस्टीमेट कैसे हैं, इफ एनी आइडिया? नो चतुर्वेदी सर, मैंने अभी तक लुपिन के एस्टीमेट देखे नहीं, क्योंकि होता क्या, जब अर्निंग आने वाले होते हैं उससे 1 दिन पहले आप देखते हो या 2 दिन पहले आप देखते हो। सो अभी तक तो नहीं देखा मैंने, लेकिन लुपिन से बेटर फार्मा कंपनी अवेलेबल है मार्केट में। आप डॉक्टर रेड्डी को देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू उसमें है। देन एल्केम लैब, वहाँ पर अच्छी वैल्यू, इवन नेटको फार्मा बहुत अच्छी वैल्यू है वहाँ पर भी। ये 3 कंपनियाँ देख सकते हो आप फार्मास्यूटिकल में, अगर आप लॉन्ग साइड पे देख रहे हो तो इनसे बेटर एटलीस्ट सिचुएशन है उनकी वहाँ पर। आई हैव फ्यू बिरला सॉफ्ट एट 600, आई बॉट फ्यू मोर एट 655, कैन आई बाय मोर इन बल्क इंडीजीन और ऐड कर सकते हैं? अदानी पोर्ट डबल, थैंक यू। देखो गर्ग साहब, अदानी पोर्ट को आप लॉन्ग कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। अच्छे नंबर आए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने आज पोस्ट किए इनके एबिटा फ्रंट पे या प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे।
सो बढ़िया कंपनी है, आप आराम से अदानी पोर्ट में बने रह सकते हो, नीचे मिल जाए आप और पोजीशन ऐड कर सकते हो। बल्क किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ना अदानी पोर्ट के लिए, ना बिरला सॉफ्ट के लिए, ना इंडीजीन के लिए। इंडीजीन एक बार को थोड़ा बड़ा चंक हो सकता है, लेकिन बल्क तो नहीं वो होगा इसको, क्योंकि बल्क तब होता है जब बाजार में फियर एडिट्स ग्रीड हो। अभी फियर कहाँ है फियर? अभी तो कहीं फियर का आता पता ही नहीं है, अभी तो सिर्फ ग्रीड ही ग्रीड दिख रही है। आप खुद देखो 26,000 करोड़ रुपए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन या QIP में रेज हुए हैं। सारे ए ग्रेड के नाम है, SBI से लेके GQG से लेके ऑल गुड नेम्स, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। 100 का मल्टीपल है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, उसके बावजूद 26,000 करोड़ रुपए रेज हो गए। तो आप खुद ही सोचिए, इतना मास फंड रेज हो रहा है QIP में, और एक से एक ग्रेड फंड्स आ रहे हैं और इस प्राइस पर आ रहे हैं, जबकि वो प्राइस को सब लोग कहते हैं कि 100 का मल्टीपल महंगा होता है। तो कहाँ ही फियर दिख रहा है अभी आपको। सो लॉजिक पे अगर चलेंगे तो फिर कुछ ही नहीं मिलेगा। बेटर है थोड़ा तो आप एग्रेसिव होइए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि स्केप्टिकली स्टॉप लॉस को भी साथ रखिएगा। बिरला सॉफ्ट अच्छी कंपनी है, इस क्वार्टर के नंबर वीक हैं। उन्होंने कल अपनी कमेंट्री में मेंशन भी की है कि हमारे शायद नियर टर्म क्वार्टर्स में इश्यूज़ रहेंगे। ये 2-3 क्वार्टर पहले उन्होंने बोला था कि कमेंट्री में वीकनेस की बात की थी। लास्ट 2 क्वार्टर में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो गया। सो वीकनेस तो है, थोड़ी सी प्रिवेल करेगी 1 से 2 क्वार्टर। आपको नीचे के लेवल्स और भी मिल सकते हैं अगर बाजार का फॉल आ जाता है तो आप वहाँ पे ऐड कर लो, ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए एटलीस्ट आप आउटराइटली लॉन्ग किसी में मत जाओ। इंडीजीन सीम्स बेटर, कहीं 580 570 मिले, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। सर, विच स्टॉक हैज़ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस एंड गुड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म? इंटरनेशनल स्पेस मतलब स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। तो उसमें सर महाराष्ट्र सीमलेस के हैं, वेल्सपन के भी हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर इन दोनों में अगर आप जाओगे वैल्यू जिंदल 100 है तीसरा, क्योंकि जिंदल 100 भी पाइप्स में है। 2 महाराष्ट्र सीमलेस सबसे सस्ती है, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे, तो एक बार को इसलिए उसकी री रेटिंग होकर वैल्यू महंगी हो ही जाएगी। सो बेटर इज़ जिंदल 100, उसकी वैल्यू उसी के आसपास ही है, तो उसको आप देख सकते हो। अदरवाइज वेल्सपन में कुछ बड़े फंड्स आए हैं, कुछ बड़े HNIs आए हैं, इसलिए वो चल रहा है आजकल। अदानी पावर, अदानी पोर्ट रिजल्ट। सर, अदानी पावर के रिजल्ट कल आए थे, नंबर इनके भी अच्छे थे, पोर्ट के रिजल्ट भी अच्छे हैं। देखिए आज शाम को कौन कॉल होंगी, पोर्ट की तो होनी होनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पोर्ट और एंटरप्राइज की भी होगी। ज़्यादा बढ़िया तेज़ी एंटरप्राइज में आ सकती है। वैसे तो इस ग्रुप की री रेटिंग हुई है। अब आप ऐसे समझो, 26,000 करोड़ रुपए QIP में रेस करने के बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जो प्राइस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने उसी प्राइस के आसपास कर दिया जिस प्राइस में ये खड़ा था। बहुत लंबे समय बाद इसने 1265 का लेवल आज तोड़ा है, और ये सबसे बड़ा ब्रेकआउट था पिछले कई सालों से। जब से ये GQG केस हुआ था, इसका वो हिंडनबर्ग केस हुआ था, उसके बाद से 1265 कभी नहीं निकला। पहली बार अदानी एनर्जी ने वो लेवल तोड़ा है। पहले GQG इसमें 740 रुपये में आया, दोबारा फिर GQG इसके अंदर आ गया इस QIP के प्राइस में। इसका मतलब कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, और अगर इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पे वो आ सकते हैं तो आप भी जा सकते हो। बट आज की 15% 17% की गेन के बाद नहीं, कहीं कल परसों में नीचे था तब। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इसलिए इतने समय से बोल रहा था होल्ड करिए, चल सकता है। आज उसने अपनी पहली छाप दिखाई है, वो शायद अभी और बढ़ेगी। पोर्ट इज़ अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप पोर्ट्स में रहना चाहते हो तो आप लेकर रख लीजिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। 1200 रुपये जो ये बीच में ड्रॉप आया था इलेक्शन वाले दिन, वो वॉज अ बेस्ट बाय। आज वहाँ से 400 रुपये ऊपर आ चुका है, करीब करीब 20 से 25% अगेन आप ऑलरेडी ले चुके हो, अपने ऑल टाइम हाई पे शेयर ऑलरेडी पहुँच गया है। ये तेज़ी अभी रहेगी इसमें। एंड एंटरप्राइज में जो अदानी विल्मर की डील इन्होंने की है, जो इन्होंने बोला है, वो डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर क्लैरिटी और चाहिए, जो शाम तक आ जाएगी आज कॉल के बाद या अदरवाइज। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा कि 20,000 करोड़ रुपए अदानी को सीधे सीधे मिल जाएंगे विल्मर के स्टेक सेल से। तो वो ऐसे स्मार्टली कर रहे हैं कि वो स्टेक भी बिक रहा है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देंगे। सो इस पर भी कुछ क्लैरिटी आनी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अदानी इंटरप्राइज के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो ये अदानी इंटरप्राइजेस सबसे पहले चलना चाहिए अभी तो, नंबर्स के बाद कल। तो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट एंड अदानी एनर्जी, ये 3 स्टॉक्स पे आप खासा नज़र रखिए। पावर हो सकता तो थोड़ा बैकफुट पर रहे, लेकिन कंपनी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। ओके सर, सुमित सर, हमारे पास ग्लोबल स्पिरिट के 1000 शेयर हैं 1050 के भाव पे, तथा तानला प्लेटफॉर्म के 500 शेयर होल्ड कर सकते हैं दोनों में। आशीष सर, बहुत समय बाद ग्लोबल स्पिरिट वापस तेज़ी में आया है। अगर आपने अभी लिया है तो आप बहुत ऊपर आए हो। अगर आपने पहले ले रखा और आपका भाव अब आया है तो आप होल्ड कर सकते हो। अभी लिया है ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, 700 रुपये से 1000 रुपये चल चुका है, तो 30% गेन ऑलरेडी आ चुका है।
और अगर पहले का लिया हुआ है और अब आए हो ऊपर, तो आप ये समझो कि यही शायद रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से ब्रेकआउट की उम्मीद लगाइएगा आप। सो इसलिए आप बने रहो अभी तो, एंड जस्ट वेट एंड वॉच कैसे क्या काम करता है, अभी के लिए एटलीस्ट बने रहो। सर मिड कैप ETF, स्मॉल कैप ETF पर SIP कर सकते हैं? देखो ज़ाला सर, अगर आप फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जा रहे हो तो आप ज़रूर कर सकते हो। कई लोगों ने कल एक सवाल पूछा था कि उनके पास म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्मॉल कैप फंड है और उनको अच्छा रिटर्न में गेन आ रहा है, 50% 70% गेन्स आ रहा है, तो क्या वो बुक कर लें? एक तरीका ये कहता है कि आप यहाँ बुक कर लीजिए और नीचे ले लीजिए, ये लेकिन कोई नहीं कर सकता। आप क्या, मैं क्या, शायद ही कोई आदमी इस बाज़ार में ऐसा बैठा हो जो किसी को टॉप पर बेच के बॉटम पे ले ले। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर आप कर पाओ तो कर लो, लेकिन वो एक बार आप लकी हो सकते हो, बार बार आप लकी नहीं हो सकते उसमें। सो आइडियली ये सिचुएशन कहती है कि अपनी SIP आप कंटिन्यू करो। कुछ दिन बाद क्या होगा, SIP स्मॉल कैप फंड चलना बंद हो जाएगा, रिटर्न आने बंद हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा या रिटर्न की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर वो नीचे आएगा तो भी आपकी SIP चलती रहेगी, और क्रैश हो गया तो भी आपकी SIP चलती रहेगी, और टूट गया तो भी आप SIP करते रहोगे, फिर वापस चलेगा फिर आप SIP करते रहोगे। सो आपका एवरेज अपने आप ही बराबर होकर वही 15-20% की रेंज में आ जाएगा। यही सेम ETF के केस में भी है। आप मिड कैप स्मॉल कैप ETF में पैसा डालते रहिए, तेज़ी है SIP करते रहिए, नीचे आएगा SIP कंटिन्यू रखिए। तो SIP आपको फ़ायदा तभी देती है जब आप उसे 10 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो या 5 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो। शेयर की SIP में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि शेयर बहुत तेज़ी से भागता है, इसलिए आप उसकी SIP में वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। उस केस में क्या होता है, आपको मल्टीपल ऑफ गुड कंपनीज़ की SIP रखनी होती है। मिसाल तौर पे TCS पे SIP थी, ख़त्म हो गई, वो शेयर भाग गया। HDFC में कर लीजिए, वो नहीं भाग रहा, या ITC में कर लीजिए, वो नहीं भाग रहा, या SBI में कर लीजिए, वो नहीं भाग रहा। सो ये करते रहिए, सभी क्वालिटी हैं। एक बार ही इनमें हो गया, एशियन पेंट में कर लीजिए, इसलिए एशियन भाग गया तो पीडीलाइट रह गया, बर्जर रह गया। सो ऐसे करके आप काम कर सकते हो। ये शेयरों में पॉसिबल है कि वहाँ पे भागना बहुत ईजी है किसी भी एक स्टॉक के लिए, लेकिन फंड्स में इतना आसानी से नहीं चाल आती है। सो वहाँ पर वो SIP आप कंटिन्यू करो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन 1-2 दिन की तेज़ी या 1 आध साल की तेज़ी से ये मत सोचो कि हम बाज़ार के धुरंधर हैं। बुल मार्केट में यूजुअली हम अपने लक को अपनी स्किल से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि ये दिस माइट बी अ लक कि वी आर गेटिंग गुड गेन्स, दिस माइट नॉट बी अ स्किल, माइट बी और माइट नॉट बी, लेकिन स्किल और लक के खेल को ज़रा बहुत ही पतली लाइन होती है बुल मार्केट में। बियर मार्केट में लक तो होता ही नहीं, स्किल ही स्किल होती है फिर, तो इसलिए वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती है। तो इसीलिए अभी के लिए यही बोलूँगा कि आप SIP कंटिन्यू करिए एंड स्टिक टू द ओल्ड रिजीम व्हाट यू हैव फॉलोड। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर आप हमारे लिए पूरी स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी हो? नहीं सर, ऐसा कोई गलतफहमी ना मुझे नहीं है, तो आप भी मत रखिए, सबसे बढ़िया यही है। और हर्षा इंजीनियरिंग सर, हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है। अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रहो, बट कीप एन आई ऑन नंबर्स, जैसे जैसे तेज़ी आए या कामकाज हो उसके हिसाब से आप कॉल लेना, क्योंकि जब कोई पुरानी लिस्टिंग होगी तो फिर भी एक बार उस पर कॉल लेना आसान होता है, लेकिन क्योंकि उसमें नंबर्स आपके पास अवेलेबल हो तो कई सालों की, कई उतार चढ़ाव के बीच के। लेकिन कोई नई लिस्टेड कंपनी है, उसके 4 क्वार्टर के नंबर, 3 क्वार्टर के नंबर होते हैं, उसमें बहुत कुछ मिलता नहीं है करने को। सो आप बहुत समय के लिए फंस जाते हो। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एकुम करके जो कंपनी का IPO आया है, ये अभी लॉस मेकिंग है। तो कल किसी से बात हो रही थी, वो बात बोले कि एकुम की जो नंबर्स हैं वो इस क्वार्टर में नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी खरीदी थी, उसमें उन्होंने एक अर्नेस्ट मनी पहले से डिपॉजिट कर रखी है। तो जैसे ही अगले क्वार्टर के नंबर देंगे, वो डिपॉजिट वापस आ गया, वो नंबर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक्चुअल नंबर आ जाएंगे, तो नंबर बहुत तेज़ी से बढ़कर आएगा। सो आपको लगेगा ये नंबर बहुत अच्छे हैं और सब लोड कर लोगे, फिर वापस कहीं नंबर उतने अच्छे नहीं है, फिर नीचे आ जाएगा शेयर, जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में हुआ था। सो ऐसी सिचुएशंस के लिए अभी कुछ क्वार्टर के नंबर निकल जाने दीजिए, उसके बाद इस पर एक बार को कॉल लेना आसान होता है ना। जितनी ज़्यादा क्वार्टर का आप एवरेज करते हैं उतना एवरेज स्टेबल आता है, जितने कम क्वार्टर करेंगे उतना ही एक उतार चढ़ाव भरा आंकड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। सो इस हिसाब से आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। हेलो सर, IDFC 117 पर बाय किए हैं, अब तक होल्ड करें IDFC लिमिटेड? सर होल्ड ही कर सकते हो कि इसमें मर्जर होना है, वो मर्जर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक एडजस्टमेंट चलते ही रहेंगे IDFC लिमिटेड का IDFC बैंक के साथ। सो अभी के लिए तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। सर टाटा स्टील ले सकते हैं क्या? जब कोई शेयर ले लो, कितने शेयर लेने चाहिए? वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है सर। अगर आपके पास एपेटाइट है, मान लो 1 लाख शेयर लेने का, तो आप 25,000 शेयर यहाँ ले लीजिए। आपके एपेटाइट है 1,000 शेयर लेने का, तो 250 शेयर यहाँ ले लीजिए। आपके एपेटाइट है 10 शेयर लेने का, तो 3 शेयर यहाँ ले लीजिए। सो एपेटाइट पे सब कुछ डिपेंड करता है सर। आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशनें खड़ी हुई हैं, आपको कोई खबर है टाटा स्टील की, आप बहुत श्योर इस भाव पर,
तो एंटर कर जाइए। हर चीज़ सर इस स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो है, एक निजी पोर्टफोलियो है। जैसे हमारा खाना, हमारी सेहत, हमारा निजी फैसले होते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो भी आपका निजी फैसला है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कई लोगों का पोर्टफोलियो देखकर अगर आप बना रहे हो तो वैसा पोर्टफोलियो मत रखिए। मतलब लोग कहते हैं ना कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रेप्लिकेट कर लो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा होता है वो, हमारे पोर्टफोलियो की पूरी कमाई होती है वो। तो इसलिए सबका निजी फैसला है। किसी और को देख के, किसी के स्क्रीनशॉट देख के ऐसे फैसले मत लीजिए कि हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, आप उससे बेटर कर सकते हो, लेकिन उसे देखकर आप उसके जैसे हो जाओगे। सो ऐसा मत करिए। आराम-आराम से इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, अपनी एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा उधार लेके इन्वेस्ट मत करिए, किसी से माँग के इन्वेस्ट मत करिए। कोई ऐसी पूँजी जो कि घर के लिए हो या किसी इवेंट के लिए हो, उसको ऐसे इन्वेस्ट मत करिए आउटराइटली। अगर आप बच्चे के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करीब 50% हिस्सा एफडी में रखिए, गोल्ड में रखिए, उसके साथ बचा हुआ हिस्सा इक्विटी में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, लार्ज कैप में डालिए, क्योंकि ये सब एक इवेंट के लिए रखी हुई रकम है। कभी बाजार में गिरावट आई, जो आ भी सकती है, लंबी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है। क्या पता आपने पैसा इकट्ठा कर लिया और आप गोल के बिल्कुल नज़दीक पहुंचे और बाजार क्रैश कर गया फिर। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पहले पैसे का एक बड़ा चंक अपना सेव करिए, बचे हुए चंक को आप इन्वेस्ट करिए। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। 3 साल पहले भी था, कोविड से पहले भी था, 30 साल से है, हमारे पहले से था, हमारे बाद तक रहेगा। वो नहीं जाता, हम जाएंगे। सो आराम से इन्वेस्ट करिए, कहीं जल्दी नहीं है बाजार में। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल करूंगा, बाकी लोगों से बातचीत होगी 5:30 बजे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सारे पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 3:30 से लेकर 5 के बीच में, आप 4 के बीच में, माफ़ कीजिएगा, सवाल पूछ सकते हैं और इसके आगे पीछे अपना फीडबैक दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी 5:30 बजे। और फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।